नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि ज्ञान की प्राप्ति कब होती है और देवी देवता की शक्ति की प्राप्ति कब होती है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि देवी देवता की शक्ति कब प्राप्त होती है और ज्ञान की प्राप्ति कब होती है। क्योंकि बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि उनको कुछ ज्ञान है ही नहीं, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। वो बस बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो बहस करना जानते हैं, ठीक है। तो बहस में लोगों को लगता है कि उनके पास ज्ञान है, लेकिन कहीं पे अगर उनकी बात आ जाए ना कि आपको ये चीज करनी है, तो उनसे नहीं हो पाती। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें बहस करनी नहीं आती, लेकिन उनके पास ज्ञान भी बहुत है। आप कुछ पूछोगे, वो आपको उस चीज का उत्तर जरूर देंगे अगर उनके पास होगा। अगर नहीं होगा तो वो आपको मना भी कर देंगे कि भाई हमें इस चीज के बारे में नहीं पता। और उनके पास अगर आप किसी काम को लेके जाते हो कि ये व्यक्ति परेशान है, इस व्यक्ति का ऐसे भला करना है, या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी है, अगर वो व्यक्ति काम करते हैं, देखिए बहुत सी बार ये भी चीज आती है कि बहुत से लोग जग कल्याण नहीं करते। वो अपने घर के लिए भगत बन जाते हैं, उसके बाद जग कल्याण नहीं करते। लेकिन अगर वो जग कल्याण करते हैं तो क्या होता है कि आप उनके पास गए किसी व्यक्ति को लेके कि भाई इनका ये व्यक्ति ऐसे ऐसे परेशान है और इनका ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। और वो जायज़ काम हो, तो वो 100% काम कर देते हैं कि ठीक है इस काम को कर देंगे। वो कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो छोटी सी चीज़ से उस काम को कर देंगे और लोग उसके लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, लेकिन उसने एक छोटी सी चीज़ से वो काम कर दिया, ठीक है। या मान लीजिए उतारा कर दिया, बड़ी चीज़ को उतारा कर दिया, उस व्यक्ति का आराम पड़ जाएगा 100%। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे मेन कारण है जो लोग ज़्यादातर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, मन इस चीज़ की तरफ मन ही नहीं लाते। मुख्य कारण है गुरु, ठीक है। गुरु जो है वो मुख्य कारण है, सबसे मेन। क्योंकि आपको देवी देवता किसने दिखाए? गुरु ने। आपको देवी देवता की शक्ति का ज्ञान किसने दिया? गुरु ने। समझ गए? अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई हमें तो पीछे से ही ज्ञान है, मतलब कि आपके घर में भक्ताई होती होगी तो आपको ज्ञान है, आपने गुरु धारण करे हैं, बस उन्होंने आपको थोड़ी बहुत सेवा बता दी, कुछ भी चीज बता दी, तो आपने वो चीज कर ली। तो इस चीज में क्या आता है भाई, आपने सेवा करी, आपके पास पहले ज्ञान था, ठीक है, लेकिन आप अधूरे थे। समझ गए? अधूरे थे आप। आपको पूरा किसने किया? गुरु ने। समझ गए? पूरा करने वाला तो गुरु ही है, आपके ऊपर गुरु का हाथ नहीं था, तो आप अधूरे थे। आपके पास ज्ञान था, आप भगत नहीं थे। समझ गए? अब बहुत से लोगों के पास भगत होता है, उनके पास ज्ञान नहीं होता, तो उसको कहते हैं अधूरा, कि भैया अधूरा भगत है, या फिर अधूरा ही बोल दो। अगर वो व्यक्ति भगत है और उसको बोध करते हैं, मतलब कि जैसे वो सामने वाला व्यक्ति भगत है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो उसको कहते हैं अधूरा भगत। और अगर जिस व्यक्ति के पास ज्ञान तो है लेकिन वो भगत नहीं है, तो उसे कहते हैं अधूरा। उसे भगत नहीं कहते, उसे अधूरा कहते हैं। समझ गए? तो पूरा करने वाले आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, जिन्होंने आपको पूरा करा। दूसरी चीज, अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें तो क्या कुछ चीज सिखाते ही नहीं गुरु, हमें तो कुछ चीज ये नहीं करते गुरु, हमें मतलब कि बहुत सारी चीज आ जाती है कि गुरु जी हमें ये चीज नहीं सिखाते। फिर आप जगह जगह भटकते हो कि आप किसी के पास गए, या फिर किसी के पास गए आप किसी और से पूछ रहे हो, अब वो व्यक्ति भी आपको देने में आनाकानी कर रहे हैं, आपको ज्ञान देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति तो ज्ञान दिखाएगा लेकिन मुझे देता नहीं है। अब मेरे गुरु के पास इतना कुछ है नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको ज्ञान देगा ना, तो और आपके गुरु हैं, तो वो सबसे पहले यही चीज पूछेगा आपसे कि आपने अपने गुरु से बात नहीं करी, अपने गुरु से ज्ञान नहीं लिया। अगर आप बोलते हो कि उनके पास ज्ञान नहीं है कुछ भी चीज, तो वो आपसे ये भी बोल सकते हैं आप उनको छोड़ के हमारे पास आ जाओ। समझ गए? अगर आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आपको अपने गुरु को छोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, तो आप अपने गुरु को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप क्यों छोड़ो अपने गुरु को? आप अपने कोई भी अपना कार्य करो और अपने घर को आप भला करो। समझ गए? इस चीज के बाद मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो मेन टॉपिक है कि देवी देवता की शक्ति कब प्राप्त होती है। जिस तरीके से आप गुरु का मान सम्मान करोगे ना, उसी तरीके से आपको देवी देवता की शक्ति प्राप्त होगी।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ गए? देवी देवता की शक्ति आपको उसी तरीके से प्राप्त होगी। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोग देखिए क्या करते हैं, शिष्यों की बता रहा हूँ मैं, होली दिवाली के टाइम पे उनके हाथ ढीले पड़ जाएंगे, हाथ टाइट हो जाएंगे कि गुरुजी हाथ टाइट है, और गुरु पूर्णिमा पे वो फोन भी नहीं करेंगे, ना होली दिवाली फोन करेंगे अपने गुरु को, ना गुरु पूर्णिमा पे मिलने जाएंगे, ना बीच में कभी मिलने जाएंगे, ठीक है, ना गुरु को कभी फोन करके हालचाल पूछते। तो इस चीज से भी आपके देवी देवता की शक्ति आपसे दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने काम निकलने के बाद गुरु को पूछना छोड़ दिया, तो भाई देवी देवता के मन में भी आएगा कि भाई ये तो काम निकलने के बाद हमें भी छोड़ देगा। समझ गए? तो ये चीज है मेन। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि गुरु भी आपके देवी देवता को रोक सकते हैं। अब वो क्यों रोक सकते हैं? वो आपकी परीक्षा लेंगे कि भाई अगर मैं ये मेरे पास आता तो है नहीं, न ये मेरी होली दिवाली देते जल्दी से, ना मुझे गुरु पूर्णिमा में मान सम्मान देते, कोई मान सम्मान नहीं करते ये, ठीक है, ना ये फोन करते। तो इनके देवी शक्ति को रोक के मैं देखूं जरा ये मेरे पास फोन करते हैं या मेरे पास आते हैं, या फिर इन्होंने कोई और गुरु ही बना लिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शिष्य तो दूसरे गुरु बना के बैठ जाता है, और परेशान किसकी होती है? आपको। अगर आपको गुरु बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने गुरु से साफ सीधे जाके बोलिए कि भाई मैं गुरुजी मैं गुरु बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को आप कुछ सिखा नहीं रहे, या फिर आपने मेरे घर का भला नहीं करा। तो आप गुरु बदल सकते हो, लेकिन दूसरे गुरु को एक तसल्ली पे छोड़ के आप ऐसे गुरु नहीं बदल सकते। आप अपने गुरु से जाके बात करिए कि भाई मैं गुरु बदलना चाहता हूँ गुरुजी, मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। तो या तो वो आपको आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे, या फिर वो आपसे बोल देंगे ठीक है आपको जहाँ जाना है वहां जाओ। एक चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज ये हो गई कि एक गुरु है, ठीक है, अब जो शिष्य बनाए उन्होंने, उनके भी शिष्य हो गए, ठीक, उन्होंने भी अपने शिष्य बना लिए। अब उस समय पे क्या होता है, वो बोलते हैं कि भाई मेरी होली दिवाली दे दो, मेरी गुरु पूर्णिमा दे दो। गुरु पूर्णिमा के लिए देखिए गुरु जल्दी से किसी से नहीं बोलते। इसका एक बहुत मुख्य कारण है, ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे। देखिए अब आपने अपने गुरुओं को बोल दिया कि मेरी होली दिवाली टाइम पे दे देना, दिवाली से 4-5 दिन पहले, क्योंकि जो पूजा होती है वो 4-5 दिन पहले या फिर भाई दूज के बाद होती है, ठीक है। अब इस समय पे आपको क्या करना है? अब वो बोलते हैं अपने शिष्य, जो शिष्य है वो अपने शिष्यों से बोल रहे हैं कि मेरी होली दिवाली और गुरु पूर्णिमा में मेरे पास आना, ठीक है। अब आप तो उनको बुला रहे हो अपने मान सम्मान के लिए, सब चीज करो, लेकिन आप जो है अपने गुरु को कुछ नहीं दे रहे। जिनसे आपको ज्ञान मिला आप उनको कुछ नहीं दे रहे हो, मतलब ये शिष्य अपने गुरु को कुछ नहीं दे रहा, ना उन्हें फोन कर रहा, ना कुछ पूछ रहा। तो इस चीज से भी देवी शक्ति नाराज हो जाती है और आपका ज्ञान भी कम होगा। आपको लगता है कि मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन आप जब गुरु को देखना बंद करोगे ना, मतलब कि गुरु का मान सम्मान नहीं करोगे, आप अपने तो शिष्यों से सब चीज ले रहे हो। गुरु का मान सम्मान कब तक होता है? तब तक आप बड़ी भेंट नहीं दे देते, तब तक मान सम्मान होगा। बड़ी भेंट के बाद तो आपकी मर्जी है, क्योंकि गुरु आपको पूरी इजाजत दे देते कि आप कुछ भी करो, खुला खाओ, ठीक है, और जहां मर्जी जग कल्याण करो। लेकिन अगर आप उस बीच में, मतलब कि बड़ी भेंट देने से पहले आप करते हो, जैसे मान लीजिए आपने अपने गुरु को मान सम्मान नहीं दिया, होली दिवाली नहीं दी, या फिर गुरु पूर्णिमा पे नहीं मिले उनसे, तो आपको ज्ञान की जो शक्ति है, आपके पास जो ज्ञान है, देवी देवता की शक्ति, वो अपने आप कम होने लग जाएगी। आपको सब चीज याद रहेगी, लेकिन जिस समय उस चीज को प्रयोग करना होगा ना, मतलब कि आपको जैसे कुछ चीज है, जैसे आपको एक मंत्र है, ठीक है, आपको उस मंत्र का उपयोग करना है, लेकिन आप उसी समय पे भूल जाओगे जिस टाइम आपको उस मंत्र का प्रयोग करना है कि ये करें कैसे। मंत्र याद आएगा, लेकिन आप मंत्र ही भूल चुके होगे। अगर आपने मंत्र लिख भी रखा होगा तब भी वो इतना काम नहीं करेगा। तो इस चीज से ये चीज होती है कि आपका ज्ञान भी कम होता रहता है, और साथ में आपके जो ज्ञान की बुद्धि, जो आपके पास ज्ञान है, वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये मेन कारण है। अगर आप गुरु की मिथ्या करते हो, गुरु से नहीं मिलते, गुरु की आदर नहीं करते हो, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो। देखिए माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं, ठीक है। आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो, वैसे तो बोला गया कि कोई और
गुरु हैं वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन माता पिता अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। अगर आप देखिए, जैसे आप अगर माता पिता का आदर नहीं करते हो, अपने गुरु का आदर नहीं करते हो, तो आपको ज्ञान कभी भी आप भूल सकते हो। समझ गए? कभी भी आप उस ज्ञान को भूल सकते हो। आप जो चीजें पिछले पीछे की होंगी ना, जो मेन ज्ञान होगा वो आप भूलते चले जाओगे, आगे की नई चीजें सीखते चले जाओगे। समझ गए? जैसे जैसे समय होता रहेगा वो चीजें भी भूलते रहोगे, मतलब कि आपको भूलना 100% है। तो इसलिए कहा जाता है अपने गुरु को मान सम्मान दो, ठीक, ताकि आपको ज्ञान मिले, ज्ञान की शक्ति मिले, देवी देवता की शक्ति मिले। इस चीज की वजह से आपको गुरु का इज्जत करनी चाहिए, अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, आपको अपने गुरु को मान सम्मान देना चाहिए, अपने माता पिता को मान सम्मान देना चाहिए। समझ गए? तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, आपका ज्ञान कभी भी कम नहीं होगा और देवी देवता की शक्ति कभी कम नहीं होगी। देवी देवता की शक्ति आपको आगे बढ़ चढ़ कर बोलेगी कि बताओ गुरु क्या करना है। अगर आपको ये चीज अनुभव करनी है ना कि ऐसे देवी देवता कब बोलते हैं, तो आप गुरु से जाके मिलिए और गुरु से बात करिए, आपको हर एक चीज का अनुभव हो जाएगा। जब आपके गुरु बोलेंगे ना ठीक है ये चीज करो, गुरु के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाना चाहते। आप उनसे पूछोगे तो वो थोड़ी आलम टूली कर देंगे कि ये वो, समझे, बात घुमा देंगे। लेकिन आपको उस कुएं में से निकालना है ज्ञान। उस गुरु के पास कुआं है, उस कुएं में से आपको ज्ञान निकालना है, यानी कि गुरु के मुख से आपको ज्ञान निकलवाना है। अब वो किस तरीके से निकलवाओगे वो आपके ऊपर है। समझिए, जितना हम आपको बता रहे हैं ये चीज भी आपको आपके गुरु ने बहुत कम लोगों को बताई होगी, जितना हम आपको पूरी अभी तक की वीडियो में हमने आपको ज्ञान दिया है। समझिए? तो अगर आप किसी भी चीज के बारे में ज्ञान लेना चाहते हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपने गुरु की हमेशा इज्जत कीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए, उनको गुरु पूर्णिमा पे उनसे जाके मिलिए और उनको होली दिवाली भी समय पे दीजिए। और जो भी उनका भोग प्रसाद है उनके देवी देवता का, वो आप समय पे दे दीजिए। आपके घर में आप देखिएगा देवी देवता की शक्ति। देखिए, गुरु भी कई तरीके के होता है। आपके अगर गुरु हैं और वो आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है। अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो आप गुरु को खुद बताओ। गुरु आपसे ना पूछे भाई ये चीज आपने क्यों नहीं करी, आप गुरु को पहले बता दो कि गुरु जी ऐसे ऐसे परेशानी चल रही है, तो गुरु बोलेंगे ठीक है। तो ऐसे कोई जबरदस्ती भी नहीं होती, परेशानी है तो परेशानी है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो आपको देनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।